बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान रोने के लिए तैयार हो जाओ, नवाज शरीफ जल्द वापस आने वाले हैं। मरियम नवाज के लाहौर पहुंचते ही इमरान खान को ललकार, कहा अकामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को निकालना सानेहा था, एक बार फिर तरक्की करता पाकिस्तान वापस आएगा। 1 फरवरी से पंजाब के दौरे का ऐलान किया गया है। आपको बता रहे हैं, इमरान खान रोने के लिए तैयार हो जाओ। मरियम नवाज की लाहौर आमद के मौके पर पालहाना इस्तकबाल के लिए सीनियर लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक काफिले की सूरत में एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। काफिले में मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए सीनियर लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने खवातीन कारकुनान से टाउनशिप में मुलाकात की और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। शाइस्ता परवेज मलिक की क़यादत में काफिला टाउनशिप पीको रोड से होता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। इस मौका पर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि मरियम नवाज की आमद खुश आइंदा है, इलेक्शन की भरपूर तैयारी करेंगे। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए काफिले में लीगी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरियम नवाज की आमद पर शहर भर से लीगी कारकुनान एयरपोर्ट पहुंचे और शानदार इस्तकबाल किया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम, CT42। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जाती उम्रा पहुंच गई। कारकुनान की बड़ी तादाद ने रिहाइश गाह पर पहुंचने पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा क्या मनाजिर है जाती उम्रा के बाहर? मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अब से कुछ देर पहले जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह पहुंची हैं। रिहाइशगाह पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी उनके हमरा थी। कारकुनान की जानिब से ये तवक्को की जा रही थी कि मरियम नवाज जाती उम्रा के बाहर उनसे खिताब करेंगी, मगर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मरियम नवाज को सिक्योरिटी ने जो है वो जाती उम्रा के बाहर खिताब करने से मना कर दिया और उनकी गाड़ी को जो है वो फौरी तौर पर जाती उम्रा के अंदर दाखिल कर दिया गया। मरियम नवाज आज दोपहर 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से काफिले की शक्ल में वो एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंची हैं। उन्होंने रॉयल स्विस होटल के बाहर लगे इस्तकबालिया कैंप में से खिताब भी किया कारकुनान से, जहां पर उन्होंने पार्टी का जो लाया अमल है वो दिया। नवाज शरीफ की वतन जल्द वापसी के हवाले से भी उन्होंने अपने खिताब में गुफ्तगू की है। अब मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये कहना है कि मरियम नवाज चूंकि पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और आज ही से वो पार्टी की तमाम सरगर्मियां जो है वो शुरू कर देंगी। कारकुनान बड़े ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का ये कहना है कि मरियम नवाज की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो एक नया रुख इख्तियार करेगी और आइंदा आम इंतखाबात के लिए मरियम नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून जो है वो आज ही से जो तैयारियां हैं उनका सिलसिला शुरू कर देगी। जी रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियां शकील अहमद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को OSD बना दिया गया। हुमायूं बशीर तारड़ को DIG हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। तैनातियों का अहवाल जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मियां शकील अहमद जो 28 कामन के ग्रेड 28 कामन के DMG अफसर हैं और साबिक सेक्रेटरी हाउसिंग भी रह चुके हैं, और मियां शकील अहमद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। जबकि कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान जो है, जिनकी वालदा बीमार है और वो छुट्टी पर है 1 महीने की, उन्हें फौरी तौर पर महकमा SMG रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, वो बता दिया गया है। इस तरह 26 कामन के पुलिस अफसर हुमायूं बशीर तारड़ जो है, जो इस वक्त तक पंजाब अभी हाल ही में आए हैं, उन्हें DIG हेडक्वार्टर IG ऑफिस तैनात किया गया है और ये हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी करके इन अफसरान को नई तैनाती के मुताबिक आज से ही चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी। सोने की कीमत में 5,000 रुपये फी तोला इजाफा कर दिया गया है, जबकि 24 कैरात फी तोला सोना 2,08,500 रुपये में फरोख्त होने लगा है। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,91,125 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 1,82,437 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। जी आपको बता रहे हैं, सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा हो चुका है। सोने की कीमत में 5,000 रुपये फी तोला इजाफा हुआ है।
24 कैरात फी तोला सोना 2,08,500 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,91,125 रुपए मुकर्रर किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सरावा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। आज सोने की कीमतों में मजमूई तौर पर 5,000 रुपए का मजीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद खालिद 24 कैरात तोला सोने की नई कीमत 2,08,500 रुपए सामने आई है। और इसके अलावा 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 1,91,125 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 1,82,435 रुपए सामने आई है। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। आटे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। 2 हफ्तों से शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल ना पहुंच सका। गरीब तबका सस्ते घी और ऑयल के लिए यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा लगा कर सटपटा गया। आटा बहरान के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी और ऑयल 2 हफ्तों से गायब है। शादमान, गड़ीशाहू रेलवे हेडक्वार्टर, अल्ताफ कॉलोनी, धर्मपुरा, हरबंसपुरा, फैक्ट्री एरिया, शादबाग, मुगलपुरा, निजामाबाद, गुलबर्ग, कैंट और मुल्तान रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में सस्ता घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। इस तरह बंद रोड, शादरा, गुलशन रावी, ठोकर नियाज़ और दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। घी लेने आए लेकिन बार बार आने के बावजूद मिलता नहीं है सर। हम हुकूमत से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारा सुन ले, गरीबों का कुछ कर दे। हम बाज़ार में जाते हैं 550 रुपये, तो किधर जाए, हम क्या करें। सस्ते घी और ऑयल की तलाश में गरीब तबका और सफेद पोश लोग यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, मगर उन्हें 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद सस्ता घी और ऑयल ना मिल सका। शहरियों ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत को सियासी रस्साकशी से फुर्सत मिले तो इस आवाम का भी ख्याल कर लें, जिनके वोट से हुक्मरान तबका इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा है। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पैरामेडिक्स तंजीम के इंतखाबात ना होने पर सर्विसेज हस्पताल में एहतजाजी जलसा। सर्विसेज पैरामेडिक्स का इलेक्शन करवाकर नौमुंतखब क़यादत की जिम्मेदारी दी जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, सर्विसेज अस्पताल में पैरामेडिक्स तंजीम के इंतखाबात ना होने पर जो है वो एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद जो शरीक हुई। इसमें जो पैरामेडिक्स के रहनुमा हैं यूसुफ बिल्ला, उनकी जानिब से जो है वो पुरजोर मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल की पैरामेडिक्स तंजीम जो है उसके इंतखाबात करवाए जाएं, ताकि नौ मुंतखब बॉडी जो है वो पैरामेडिक्स को जो हेल्थ को स्टाफ है उनको दरपेश जो मसाइल हैं उनको उजागर कर सके, उनको हल करवा सके, क्योंकि इस वक्त कोई भी नुमाइंदा जो तंजीम है वो मौजूद नहीं है, जिससे पैरामेडिक्स जो है उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। दूसरी जानिब इमरान खान पर हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील का मामला। नई JIT के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस 30 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेगा। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। 2 रुकनी बेंच 30 जनवरी को 12 बजे यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद ने नई JIT को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जबकि दरख्वास्त में केस के लिए नई JIT का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा की गई। केस के हतमी फैसले तक नई JIT को काम से रोकने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को वज़ीर सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म फरीक बनाया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों की आवाज़ बन गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पुलिस शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती के तरीक़ाकार को आसान बनाने का हुक्म। ओपन मेरिट पर आने वाले पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के दौरान 10 इजाफी नंबर देने का फैसला किया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब से IG और CCPO लाहौर की मुलाकात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि पुलिस शोहदा के बच्चों को महकमाना भर्ती के लिए रूल्स को मज़ीद आसान
नुकसान किया जाएगा। मोहसन नकवी का कहना था कि मुतलका ज़िला में सीट दस्तयाब न होने पर शोहदा के बच्चों को किसी और ज़िला में भर्ती किया जा सकेगा। निगरान वज़ीर आला ने फ़र्ज़ की राह और समाज दुश्मन अनासर से लड़ते हुए माजूर हो जाने वाले बहादुर गाजियों के माली पैकेज में इजाफे का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसन नकवी की हदायत पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 7 रोज़ में अपनी सिफारशात तैयार करके एग्जेक्टिव बोर्ड के आइंदा इजलास में पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसन नकवी की शोहदा के ख़ानदानों के ज़ेर इल्तवा माली इमदाद के केसों को जल्द अज जल्द निपटाने की हदायत की गई है। मोहसन नकवी का मज़ीद कहना था कि शोहदा के बच्चों के मुतल्लिका अज़ला के मायारी तालीमी इदारों में दाखिले के लिए पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तवानाई SM तनवीर की महकमाना तवानाई के दफ्तर आमद हुई। महकमा तवानाई के अफसरान ने सूबाई वज़ीर को मुख्तलिफ मनसूबों और शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। गौसुल आज़म रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत और तवानाई SM तनवीर का महकमा तवानाई के मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद अमजद भट्टी, एडिशनल सेक्रेटरी तैयब फरीद, असलम शाही, डेप्यूटी सेक्रेटरी तैयब फरीद, मोहम्मद शफीक MD पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड, सानिया उवैस चीफ इंजीनियर पावर, आरिफ मंसूर कैसरानी समेत दीगर मौजूद थे। SM तनवीर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्त कम है और काम ज़्यादा। कोशिश है कि इन 3 माह में सनदी तरक्की के लिए बेहतर इक़दाम कर सके। SM तनवीर का कहना था कि अगर पंजाब की इंडस्ट्रियल स्टेट्स में कैपेटिव पावर प्लांट्स लगाने की इजाज़त दे दी जाए तो सनदी शोबे में तवानाई का बहरान ख़त्म हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं लाहौर चैम्बर में ताजर बरादरी का बड़ा इकट्ठ। ताजर बरादरी के बड़े इकट्ठ की सरबराही चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप लाहौर अली बसाम असगर ने की। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर कायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सैकड़ों कंटेनर रिपोर्ट से रिलीज़ कराने पर खुरम लोधी को लाहौर चैम्बर ने तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर चैम्बर में ताजर बरादरी का बड़ा इकट्ठ। ताजर बरादरी के बड़े इकट्ठ की सरबराही चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप लाहौर अली हसाम असगर ने की। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर कायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि सैकड़ों और कंटेनर रिपोर्ट्स ने रिलीज़ कराने पर खुरम लोधी को लाहौर चैम्बर ने तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिया। लाहौर चैम्बर की सरकारी महकमों के साथ ताजरों की राब्ता कमेटी का पहला इजलास हुआ। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास की सदारत की। सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान खालिद परवेज़ ने भी खसूसी शिरकत की। अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने इजलास में जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान अब्दुल रज़ाक बब्बर, जाहिद मकसूद भट्ट, तैयब रशीद मीर, सईद मोगल, शेख फ़याज़ुद्दीन, अली हसाम, मर्दान अली जैदी, इजाज़ भट्ट, वक़ार अली, शहजाद खान शरीक हुए। इजलास में सरकारी महकमों से मुतल्लिक ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों ने मुजाहिद मकसूद भट्ट को मसाइल बारे आगाह किया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने ताजर बरादरी को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमों में ताजर बरादरी के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाएंगे। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन का चार्ज संभाल लिया है, जबकि कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की कमिश्नर ऑफिस आमद पर अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली रंधावा ने एडमिनिस्ट्रेटर MCL का भी चार्ज संभाल लिया। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन का चार्ज संभाल लिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ग्रेड 20 के सीनियर ऑफिसर हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी नुमाइश खाद मेला और पाकिस्तान हार्टी एक्सपो 2023 का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़ दिलावर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से खाद मेले का इनेकाद किया गया है और एक्सपो सेंटर में इस मेले में मुख्तलिफ जो काश्तकार हजरात हैं उनकी जानिब से शिरकत भी की गई है, स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी ज़राअत जो हैं अहमद अजीज़ ताड़र मौजूद हैं। बाकी की जो मालूमात हैं उनसे जानते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि किस हवाले से जो है इस बार फोकस किया गया है और लोगों ने किस तरह शिरकत की है इसमें? जी, इस नुमाइश का मकसद ये है कि जो हमारे किसान हैं वो अपनी पैदावार को दूसरे मुल्कों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये बुनियादी मकसद है। और दूसरा मकसद ये है कि वो अपनी फसलों को बेहतर तरीके से कैसे उगा सकते हैं। उसमें जो खादें हैं उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, जो पेस्टिसाइड है उनका बीज का अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंपनीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं
बीज बनाने वाली, खादें बनाने वाली, जो जड़ी बूटियाँ मारने वाली, जो हमारी ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली। और इसके अलावा महकमा ज़राअत के स्टॉल लगे हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखेंगे SFRI लिखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके उसमें बड़ी आसान है उसको इस्तेमाल करना, जैसे कोई भी मोबाइल ऐप होती है, वो आपको बता देगी कि आपने कौन सी फसल लगानी है और उस फसल के लिए कौन सी मुतवाज़न खाद कितने किलोग्राम आपने इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि ऐप का भी जो है इस बार इफ्तिताह किया जा रहा है, जिससे जो किसान हजरात हैं उनको भी खासी जो है जो मुश्किलात थी उनको कम करने के लिए इस ऐप का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। जी हाफिज़ दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर को मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन और दीगर अफसरान ने सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद को मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। महकमा बल्दियात के अफसरान ने गैर मुल्की इमदादी मनसूबों को दरपेश मसाइल और कानूनी पेचीदगियों पर खदशात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि निगरान हुकूमत तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए हर किस्म की मुआवनत फ्राहम करेगी। प्रोजेक्ट लागत को तयशुदा हद से आगे नहीं बढ़ने देंगे। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था जितने दिन भी इक़्तिदार में हैं भरपूर काम करेंगे। कौमी पैसा ईमानदारी से अवामी फलाह पर खर्च किया जाएगा। आयन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं। जो भी आयन से रूगर्दानी करेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। उमर सरफराज चीमा ने ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। कहते हैं इमरान खान की जान को खतरा है तो सिक्योरिटी हटा ली गई है। साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुखालफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। उन्होंने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। फवाद चौधरी पर झूठा बगावत का केस बनाया गया। मुअज़्ज़िज़ अदालत के जज के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज किया। शौकत अली ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया। अब इसहाक डार भागे नहीं, हम मुंतज़िर हैं कब इसहाक डार मुनाजरे के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इसके बावजूद इमरान खान की सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत में तबादलों पर पाबंदी है लेकिन दर्जनों के हिसाब से तबादले किए जा रहे हैं। PDM हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात रोकने पर मजबूर कर रही है। ज़िला इंतज़ामिया की रात गए कार्रवाई आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। DC लाहौर मोहम्मद अली ने तहवील में लिए गए आटे का जायज़ा लिया। रात गई ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का आटा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने शाहदारा के इलाके में बड़ी कार्रवाई की। कसीर तादाद में सरकारी आटा पंजाब से बाहर स्मगल होने पर बचा लिया गया और आटे के 5000 बैग्स जब्त कर लिए गए। जब्त शुदा आटे की मालियत 32 लाख रुपए बनती है। आटे के ये बैग्स अवाम में सरकारी दाम पर फरोख्त होंगे। DC लाहौर का कहना था कि आटे के बैग्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्क के बाहर भी स्मगल किए जा रहे थे। मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा छुट्टी वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस हुई। अमरीकी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कतर, तुर्की, बहरीन, काज़िस्तान और ओमान से बिजनेस एंड फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डेप्यूटी चेयरमैन BOG प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी, VC मिनहाज यूनिवर्सिटी और कमिश्नर मार्केट डिवीजनल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अब्दुर्रहमान वड़ाइच, सेक्रेटरी जनरल AAOIF बहरान और उमर मुस्तफ़ा इंसारी थे। वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद का कहना था कि इस्लामिक मुआशियात और बैंकिंग सिस्टम को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की UN के मुताबिक इस्लामी मुआशी सिस्टम के ज़रिए महरूम तबक़ात के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।